Hello everyone, welcome to another brand new video and I'm so shocked कि एक हफ्ते के अंदर मेरे दो लॉन्ग वीडियोस आ रहे हैं। मैं खुद की कंसिस्टेंसी से शॉक्ड हूँ बट हाँ आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू द कंटेक्स्ट। तुम लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है। सो बेसिकली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऑन 4th ऑफ द February आई वॉज फीलिंग सो सिक, सो आई स्लेप्ट विदाउट स्टडिंग एनी थिंग। रात को एंड मेरा 5th को एग्ज़ाम था तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उस दिन बैठ के। तो मैं रात के अराउंड 12 बजे फिर मैं उठ गई थी। मैं 9 बजे सोई थी, 12 बजे उठ गई थी 3 घंटे की नींद पे। और दिन भर आई वॉज जस्ट सो सिक। मैं थोड़ा बहुत ट्राई करी थी पढ़ने का, 10 से 15 मिनट पढ़ रही थी, फिर मुझे अजीब सी एनजाइटी से हो रही थी। तो आई थॉट कि चलो आराम कर लेते हैं, देन रात को मैं पढ़ लूँगी बैठ के। सो अराउंड 12 मैं पढ़ने बैठी। मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए एंड मैं यहाँ पे कर रही थी फिज़िक्स में चैप्टर आई गेस ऑक्सीलेशंस या तो वेव्स कर रही थी। आई गेस मैं वेव्स का लेक्चर ले रही थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला चैप्टर जो है वो मैंने पढ़ा हुआ था। अराउंड विंटर वेकेशंस जब मेरे हुए थे तब मैंने पढ़ा था वो चैप्टर। मैंने प्रॉपर उसके बाकायदा नोट्स बनाए थे, बट मेरी किस्मत तो देखो वो नोट्स मेरे ही खो गए। मुझे मिल ही नहीं रहे वो नोट्स। मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपने नोट्स ढूंढ रही थी, मुझे वो नोट्स ही कहीं नहीं मिले। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई इस चक्कर में। एंड मैंने बहुत सुंदर तरीके से वो नोट्स बनाए थे, एक एक चीज़ उसमें हर एक चीज़ अच्छे से लिखी हुई थी। एंड अब मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले फिर से नोट्स बना रही थी बैठ के। यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो वेव्स पढ़ रही थी जो कि मेरा छूटा पड़ा था। और हमारे इस पेपर में आया था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स वाला चैप्टर। केटी जैन थर्मोडायनेमिक्स अभी हम लोग के स्कूल में नहीं दिया गया है एग्ज़ाम में। आई गेस डायरेक्ट फाइनल्स में आएगा, तो उसके लिए हमें पढ़ना है। एंड इफ़ आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे ना ऑक्सीलेशंस वाला चैप्टर बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है वाला चैप्टर। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मुझे आज सच वो चैप्टर नहीं पसंद, बिकॉज वो बहुत अजीब सा चैप्टर मुझे लगता है। वेव्स वाला भी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है तो मुझे नहीं पता वो कैसा चैप्टर है। एंड अभी जब मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ एंड वो पता है वो आधा चैप्टर मैं छोड़ के ही एग्ज़ाम देने गई थी। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। एंड हेयर आई वॉज हैविंग सेकेंड डोज ऑफ कॉफ़ी। मैं बीच में 2 घंटे के लिए सो गई थी, जिसमें मैं सो कम रही थी। और मुझे मैं सोच रही थी यार अंशिका पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे तो टीचर्स डांटेंगे। भाई मैं अराउंड 3 बजे मैं सोने गई थी एंड देन मैं 5 बजे उठी। उतने में मेरा दिमाग और दर्द करने लगा, तो मैं सोचा कि मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ खुद के लिए, जिसमें मुझे बनाने में आधे घंटे लग गए। और इवन दो ये ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी मैं बैठ के। उसके बाद मैं थोड़ा और रिविज़न करा बैठ के एंड हियर आई वाज रिवाइजिंग जो कि मैंने पढ़ा था रात को 3 घंटे में। उसमें ना जितना ज़्यादा रिविज़न हो सकता था मैंने उतना ज़्यादा रिवाइज़ करा। मोर एंड मोर डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करा। मैंने क्वेश्चंस वगैरह इतने प्रैक्टिस नहीं करे थे आज से, जो कि मुझे करना चाहिए था, बट या व्हाट इट इज़। एंड उसके बाद मैं चली गई अपना एग्ज़ाम देने के लिए। एंड हेयर यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सेशन, वही पता नहीं क्यों मुझे एग्ज़ाम से पहले वाला प्रेशर बहुत अच्छा लगता है। आई हैव रिवाइज द ईच एंड एवरी पॉसिबल स्टफ़ जो कि मेरे नोट्स में था। एंड मेरे थर्मल प्रॉपर्टीज़ के तो नोट्स ही खो गए भाई। एक दिन पहले मैं रो रही बैठ के, मेरे नोट्स खो गए। एंड मैंने वेव्स वाला आधा चैप्टर करा है बिकॉज मैंने आधा पढ़ा हुआ था। हाँ तो मैंने वो आधा करा है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स तक इतना करा है मैंने अभी तक। एंड आई एम वंडरिंग कि अभी मेरे पास 20 से 25 मिनट हैं। शुड आई कंप्लीट द चैप्टर और मैं इतना ही करके छोड़ दूँ। सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग 15 to 16 मिनट्स का वन शॉट, so that I can quickly get the overview of this chapter. And with that, we are going to end our preparation and let's see what happens now. With that, I went to give my exam and it went pretty well. So yeah, see you in the next one. Bye bye.